करता भोगता हूँ। तो वही उसी के लिए साधन करना है। जब हम साधन करेंगे, असाधनों का त्याग होगा, तो साधन से हृदय पवित्र होगा। हृदय जहाँ पवित्र हुआ तो ये जो मल विक्षेप है सब हट जाएगा। और भगवान करुणा करें, गुरु भगवान कृपा करें कि हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं हैं। हम जो पाप कर्म कर रहे हैं, जो अधर्म आचरण कर रहे हैं, ये हमारे द्वारा अज्ञान के द्वारा हुआ, तो भगवान क्षमा करें। तो जीव निष्पाप और परम पवित्र होकर भगवत स्वरूप ही है, उसको ऐसा बोध हो जाता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो बस समझ लो। विशेष कुमार झा जी, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रेम भक्ति और वैराग्य त्याग के बीच में क्या संबंध है? क्या हमें बिना वैराग्य के प्रेम भक्ति का भाव आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शरीर में रागी है, जो भोगों का रागी है, जो शरीर संबंधियों का रागी है, उसको प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो तब होता है जब जननी जनक बंधु सुतधारा तनु धनु धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरडोरी। ये जो सबकी ममता बटोरना है, यही वैराग्य है। राग रहित होना। वैराग्य का मतलब भेष परिवर्तन पर मत जाना। वैराग्य का मतलब आंतरिक सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरडोरी। प्रभु ऐसे प्यारे लगने लगे कि उनके सिवा कुछ और प्यारा ना लगे, उसे प्रेम भक्ति कहते हैं। प्रभु के सिवा हमारा प्यार का विषय कोई न वस्तु हो, न व्यक्ति हो, न स्थान हो, उसे ही प्रेम भक्ति कहते हैं। जो हमारा कहीं किसी से, तो हमारा मन कहीं जाएगा ही नहीं। और सावई मना कृष्ण पदारविंदो, भगवान में मन लगाए, यही प्रेम लक्षण भक्ति है। व्याख्या सरल भाषा में, प्रभु के सिवा हमारा कोई, लेकिन जो अहंकार है ये भगवान के ज्ञान प्रदान से ही होता है। अविद्या का नाश हुआ, अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। तो खूब भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करे, भगवत लीला कथा सुने, परोपकार की भावना से सबकी सेवा करे, तो हमारे जहां अंतःकरण में पवित्रता आई, तो फिर ये मल विक्षेप सब नष्ट हो जाता है। विक्षेप देखो ना, नाम जप करो तो बार बार विषय चिंतन नहीं होता है, ये विक्षेप है। भोगने की इच्छा होना, भोगने की कामना होना, और दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना ही मल है। और जो अहंकार है, आवरण अज्ञान, यही हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं होने दे रहा, भगवान का साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। तो ये साधन भजन कृपा, हम जो साधन भजन करते हैं उससे मल विक्षेप तो नष्ट होता है, पर आवरण जो है वो शुद्ध ज्ञान होने पर ही होता है। जब तक भगवत कृपा से ज्ञान नहीं होगा तब तक आवरण बना रहता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव बना रहता है। तो या ये आवरण अहंकार दासता में चला जाए या ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाए, तो ये मल विक्षेप आवरण का नाश होते ही, वैसे हमारा स्वरूप जो है मल विक्षेप आवरण से परे है, पर यही अज्ञान है कि हम अपने को देह मानकर और भोग और कामनाओं में और अहंकार में फंस गए।